कीर्तिधर भी सेठ कैलाश की भांति दीक्षित होकर विपुलगिरी पर निर्वाण पद पाया है। अंतर केवल इतना है कि इनका नगर साकेत यानी अयोध्या था। इन्होंने 12 वर्षों तक का संयम पाला। सेठ कैलाश की तरह सेठ हरिचंदन ने भी भगवान महावीर के चरणों में दीक्षित होकर 12 वर्षों का संयम पालन करके सिद्ध पद पाया। इनका भी नगर साकेत था। सेठ हरिचंदन की भांति सेठ वारद तक ने भी दीक्षित होकर 12 वर्ष तक संयम पालकर विपुलगिरी पर पर्वत पर सिद्ध पद पाया है। अंतर केवल इतना है कि इनका नगर राजगृह था। सेठ वारद तक की तरह सेठ सुदर्शन ने भी दीक्षित होकर विपुलगिरी पर्वत पर निर्वाण पद पाया है। अंतर केवल इतना है कि वे वाणिज्य नामक ग्राम के निवासी थे। द्युतिपलाश नामक का उद्यान था। दीक्षा पर्याय 5 वर्ष तक की पाली है। सेठ सुदर्शन की तरह सेठ पूर्णभद्र भी वाणिज्य नामक ग्राम के निवासी थे। 5 वर्षों की दीक्षा पर्याय पालकर विपुलगिरी पर्वत पर सिद्ध हुए। सेठ पूर्णभद्र की तरह सेठ सुमन भद्र ने भी श्रावस्ती नगरी में दीक्षित होकर अनेकों वर्षों तक दीक्षा का पालन करके विपुलगिरी पर्वत पर सिद्ध पद अवस्था को प्राप्त किया है। सेठ सुमन भद्र की तरह सेठ सुप्रतिष्ठित भी श्रावस्ती नगरी में 27 वर्षों तक दीक्षा का पालन करके विपुलगिरी पर्वत पर सिद्ध हुए हैं। सेठ सुप्रतिष्ठित की तरह सेठ मेघ ने भी राजगृह नगर में दीक्षित होकर अनेक वर्षों तक संयम का पालन कर विपुलगिरी पर्वत पर सिद्धावस्था पाई है। इस सूत्र में 11 श्रावकों की जीवनियां है। वैभव को छोड़कर दीक्षित होना और अणगार धर्म का यथाविधि पालन करके अक्षय सुख को प्राप्त करना इनके हृदय में अवस्थित उत्कृष्ट धर्म श्रद्धा का ही शुभ परिणाम है। वैराग्य अवस्था को नहीं देखता। साधक चाहे बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। साधक में मूल बात है वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य बढ़ता चला जाए तो निश्चित बेड़ा पार हो सकता है। उस अर्जुन अणगार ने केवल 6 माह में ही अपने कर्मों के सागर को सुखा दिया था। उत्तम क्षमा को धारण किया था। आज उनका वाचन विवेचन श्रवण करते हुए भीतर में यही भावना लाए कि हम भी अपने जीवन में क्षमा धारण करें। धन अर्जुन अनगार तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाख। धन अर्जुन अणगार तुमको ला। आज का विवेचन यही तक। शेष विवेचन यथा समय आप सबके सामने करेंगे। आगमे तिविहे पन्नते तंजा सत्तागमे अथागमे तुद्भयागमे एवं श्री श्रुति ज्ञान के विषय में जो कि अतिचार लाग्यो होते में आलम जम वाइदम बच्चा मिलिए हिणखरम चक्रम पैहिणम विणहिणम जोगिणम गोसिनम सुट्ठ दिनम दिठवृक्षम अकाले को सज्जाओ कालेण को सज्जाओ असज्जाइये सज्जाइयम सज्जाइये न सज्जाइयम भणता गुणता विचारता ज्ञान ज्ञानवंत की आशा तना की हो जो में देवस्य अय्यारो को तस्समिच्छामि दुक्कडं तस्समिच्छामि दुक्कडं तस्समिच्छामि दुक्कडं भादो मास सुहानानि आया पर्व पर्यूषण आया भादो मास सुहानानि आन लगानानि आया पर्व पर्यूषण आया तन मन ध्यान लगानानि आया पर्व पर्यूषण आया हो सभी पर्व खाने पीने के यही पर्व तप जप का। सभी पर्व खाने पीने यही पर्व तप जप का। ज्ञान ध्यान से फल होता ते मन का आवागमन बढ़ाना आवागमन हटाना आया पर्व पर्यूषण आया आवागमन हटाया पर्व सुहाना आया तन मन ध्यान लगाना आया पर्व सुहाना। आइए सुनते और भक्ति आचार्य पर्व पर्यूषण प्यारा जग को जाने आया। पर्व पर्यूषण प्यारा आया। सत्य संदेश मनोहर सत्य संदेश मनोहर आया। गफलत को दूर हटाना पापों से भय तुम खाना। गफलत को दूर हटाना पापों से तुम खाना। वीर का यह फरमाना याद आया। वीर का यह फरमाना याद आया। पर्व पर्यूषण प्यारा जग को आया।
धर्म पर प्राण प्यारे कर दे कुर्बान, धर्म पर प्राण प्यारे कर दे कुर्बान प्यारे, शरबत ये तुझको आया, शरबत ये तुझको चंदन आया, पार्व पर्यूष आया, सत्य संदेश मनोहर। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, इनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है। उस परम पिता परमात्मा देवादिदेव क्षमा शर्मा आज के चरण से अनंत अनंत आस्था प्रार्थना के बाद शासनपति भगवान महावीर जिनका धर्म शासन धर्म संग धर्म हम सब धर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं, उस प्रभु की अनंत करुणा अनंत की साधना को अनंत अनंत महापर्युषण का छठा दिवस आप सबके लिए फलकारी हो। आप सुन रहे हैं ऐसी महान आत्मा किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में साधना की और कैसे अपने जीवन का कल्याण कर, कैसे कल्याण किया। आपके सामने जीवन आता है, सेठ सुदर्शन का शास्त्र में वर्णन आता है। दर्शन रिद्धि सिद्धि वाले नगरी में मान्यता थी, राजा भी उनको सम्मान देते थे, परंतु वो धर्म के ज्ञाता थे, धर्म पर अटूट श्रद्धा थी उनकी। कौन से धर्म को ज्ञाता थे? जानते थे जीव और अजीव का भेद जानते। ये में जिक्र आता है, एक श्रावक को, एक साधु को, एक जिन उपासक को सबसे पहले जीव और अजीव का बोध होना चाहिए। जीव क्या है, अजीव क्या है, और जीव और अजीव का बोध प्राप्त करके में जीना, में श्रद्धा रखना और निरंतर निरंतर आगे बढ़ना। फिर जीवन में कठिन स्थितियां भी आए, फिर भी व्यक्ति बचा जा सकता। धर्म क्या है, धर्म का आधार क्या है? दंसन मूल धम्मो, धर्म का मूल है दर्शन। दर्शन का अर्थात दृष्टि। दृष्टि कैसी है? तत्वार्थ दर्शन के लिए आगे तत्वार्थ श्रद्धानाम सम्यक दर्शनम, तत्व के ऊपर श्रद्धा करना वही सम्यक दर्शन। तत्व क्या है? तत्व वो तत्व जो शाश्वत है, सत्य है, जो अखंड है, शुद्ध है, जो निर्मल है, जो स्वयं में संपन्न परिपूर्ण, वो तत्व, उस पर श्रद्धा होना। वो तत्व कौन सा है? जीव। दो तत्व, जीव और अजीव, दो तत्व, दो में सार है। सार किस में है? जीव तत्व में। तो दो तत्वों को अच्छी तरह जानकारी समझिए। एक तत्व और दूसरा देह, दोनों तुम्हारे साथ रहते हैं, हमेशा साथ रहते, परंतु हमें जो शाश्वत तत्व है, जो अखंड है, जो निर्मल है, जो निर्लिप्त है, तो अष्ट गुणों से पूर्ण परिपूर्ण है, उस तत्व के बारे में जानकारी ही नहीं। जानकारी है
तो इतना गहरा मिथ्यात्व है, अज्ञान है, मोह है कि देह के प्रति इतना आकर्षण आ जाता है कि हम उस तत्व को भूल करके सब काम कर लेते हैं, धर्म की क्रियाएं भी कर लेते हैं, दान भी दे देते हैं, व्रत उपवास भी कर लेते हैं, शास्त्र का स्वाध्याय भी कर लेते हैं और सब कुछ कर लेते हैं, परंतु दोनों तो भिन्न है। इसकी अनुभूति होना बहुत जरूरी है, और यदि अनुभूति नहीं होती, दो तत्व भेद विज्ञान नहीं होता, तो धर्म की शुरुआत नहीं होती। तो दो तत्व हैं, दो, एक है जीव और एक है अजीव, दोनों साथ साथ है, और सार है जीव। जीव यानी तुम्हारे भीतर जो चेतना है, जो आत्मा है, जो शुद्ध है। और ये संसार 6 द्रव्यों से बना है। 6 द्रव्य कौन से हैं? धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाशास्ति, काल, पुद्गल, जीवास्ति, काया। अनादिकाल से हम ये 6 द्रव्यों में घूम रहे हैं। धर्मास्ति क्या है, अधर्मास्ति क्या है? धर्मास्ति अधर्मास्ति हमें दिखाई नहीं देती। जैसे आप चलते हैं, धर्मास्ति साथ आपके रहती है। अधर्मास्ति क्या है? जहाँ हम विश्राम करते हैं, ठहर जाते हैं। धर्मास्ति का अर्थ है जैसी मछली चलती है पानी में, उसका आधार है जल। जल है तो मछली चलती है, जल ना हो तो मछली चल नहीं पा सकती। तो हमारे चलने का आधार धर्मास्ति है। और हम जब एक स्थान पर ठहर जाते हैं, जैसे पथिक बहुत यात्रा करता हुआ एक वृक्ष के नीचे ठहर जाता है, वो अधर्मास्ति काया है। ऐसे चारों ओर आकाश, ये काल, पुद्गल, ये शरीर और जीवास्ति, 6 काया का संसार बना है, और हम उसमें भ्रमण निरंतर करते रहते हैं। अनादिकाल का भ्रमण क्यों चल रहा है? इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल एक ही कारण है कि इस जीव ने अपने स्वभाव को छोड़ करके, अपने में ना श्रद्धा रखता हुआ, अपने में स्थित ना होता हुआ, जीव अजीव के साथ अनादिकाल से लगा हुआ है, और अपने स्वभाव को भूल गया और अजीव के साथ लग गया। उनके गुणधर्म, उनके जीव के गुणधर्म अलग हैं, अजीव के गुणधर्म अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं, परंतु हमने उसके साथ लग करके ये फिर मिथ्यात्व, अज्ञान और मोह के कारण देह को अपना मानना, देह के साथ मेरे विचार, मेरा मन, मैंने जो कहा वो ठीक है, मेरी परंपरा, मेरी धारणा, और जो कुछ मेरा 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 करते करते हम अनादिकाल से कर्मों का बंधन कर रहे हैं। मेरा छूटता नहीं और मैं में हम आ नहीं पाते। इस निरंतर परिवर्तनशील होता रहता है। पुद्गल को अपना नहीं मानना। जो शाश्वत है, जो सत्य है, जो अखंड है, जो शुद्ध है, जो निर्मल है, जो परिपूर्ण है, जो आपके साथ सदा है, कभी आपको छोड़ करके नहीं जाता। जैसे शरीर बदला, आयुष कर्म पूरा हुआ, वो जीव कार्बन शरीर लेकर के दूसरी जगह चला जाता है। तो हमने किसको महत्व देना है? जीव को महत्व देना, अजीव को महत्व नहीं देना। हमारा एक ही भूल है कि हम भूल गए। किसको भूल गए? जीव को भूल गए, जो शाश्वत है। इसको बार बार स्मरण कीजिए। जैसे आपके शरीर पर कोई असाध्य रोग हो जाता, ऐसा रोग जो डॉक्टर कहते हैं इंडिया में तो उसका इलाज नहीं, आपको बाहर जाना पड़ेगा, अमेरिका जाना पड़ेगा, जर्मनी जाना पड़ेगा, तो आप क्या करते हैं? उस रोग को दूर करने के लिए आपके पास जितना भी धन है, ना भी धन हो तो किसी से लेकर के उसका इलाज कराने के लिए आप विदेशों में चले जाते हैं कि नहीं? शरीर का रोग ठीक हो जाए
हो ना हो अलग बात है, सब कुछ दांव पे लगा देते हैं और शरीर का रोग ठीक भी हो सकता है, नहीं हो सकता। अब प्रश्न है, शरीर का रोग ठीक होने के लिए आपने सब लगा दिया, सारा धन लगा दिया, कर्जा लेके भी लगा दिया, परंतु इस जीव पर, आत्मा पर कर्म रोग लगे हैं और कर्म निरंतर निरंतर बढ़ते चले जाते हैं। उसको मुक्त होने के लिए आप क्या कर रहे हैं? ये जीव चार गति की यात्रा कर रहा है, जीव मुक्त होना चाहता है, इस देह से मुक्त होना चाहता है, परंतु क्यों मुक्त हो नहीं पाता? आयुष कर्म बंधा हुआ है। आयुष कर्म है, तब तक जीव इस देह के साथ, आयुष कर्म टूटा तो जीव अलग चला जाए। तो कर्म रोग जो है उसको हम चिंता ही नहीं करते। कितना धन कमाने के लिए व्यक्ति कितना मेहनत करता है, उसमें कई बार झूठ भी बोल देता है, कुछ मिला भी देता है, कुछ और भी कर देता है, और भी कई प्रकार के अमोद प्रमोद साधन करने के लिए आप सब कुछ कर लेते हैं। तो कितने कर्म बांध लेते हैं अज्ञान, मोह और मिथ्यात्व में। यही हमारा अज्ञान है कि देह का रोग तो हम दूर कर देते हैं, परंतु जो आत्मा का रोग, कर्म रोग है, उसको दूर नहीं कर पाते। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ये संसार की यात्रा, ये संसार की यात्रा क्या बने? वीतराग यात्रा बने। वीतराग यात्रा बनने के लिए जैसे जैसे हम वीतरागता की तरफ अपनी धर्म की शुरुआत में आएंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो वीत यात्रा क्या है? वीतराग यात्रा आप पूछेंगे। वीतराग यात्रा है शुरुआत में, जैसे बेसिक ध्यान शिविर में, वेद विज्ञान में, आचारंग सूत्र में सोहम की साधना। सोहम, वो मैं हूँ। सो यानी सिद्ध भगवान, सो यानी पंच परमेष्टि अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, सो यानी जो देवलोक के सभी देव, सो यानी मनुष्य, पशु, स्त्री, नपुंसक, सभी जीव, चार गति 84 लाख, उनकी चेत आत्मा मेरे समान। यहाँ आत्मा को महत्व दिया गया। जैन दर्शन में, वीतराग में आत्मा के सिवाय कोई भी तुम्हारा नहीं है, उसको महत्व दिया। तो यहाँ से आपकी वीतराग यात्रा शुरू हो सकती है, सम्यक दर्शन की यात्रा शुरू हो सकती है। ये कैसे जाना जा सके? आचारांग सूत्र में पहले सूत्र में बताया कि अरिहंत परमात्मा केवली भगवान, स्वबोध उनको हो जाता है, जन्म से ही बोध हो जाता है। जब वो माँ के गर्भ में होते हैं या जन्म लेते हैं, उनको बोध हो जाता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे जाना कहाँ है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो आप सभी, सबसे पहला सूत्र ये है कि अपने को बोध प्राप्त करो, मैं हूँ कौन, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। मैं नाम से नहीं पहचाना जा सकता। मैं शिव मुनि हूँ, मेरा नाम, गोत्र, लिंग, परिवार, धन संपत्ति, ये सारा बाहर का व्यक्तित्व है, छूटेगा। अनंत बार मिला छूट जाएगा, परंतु व्यक्तित्व से नहीं, अस्तित्व की ओर आना है। अस्तित्व की करवा दे या स्वतः ही आपके भीतर कोई जाति समन या कोई ज्ञान हो जाए तो आपको बोध हो जाता है। तो ये बोध का होना बहुत ज़रूरी है। हम सबको अरिहंत परमात्मा की कृपा से ये बोध हो गया है कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा था, आत्मा रहूँगा, और जीव और अजीव का भेद आपको साधना के द्वारा, दोपहर की साधना के द्वारा आपको भगवान आगे बढ़ा रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। तो ये बोध आपको हो गया है जीव अजीव का, आपकी यात्रा शुरू हो गई है। परंतु यात्रा शुरू हो गई है, इसको पूर्ण करना है, इसको आगे बढ़ाना है। कैसे पूर्ण करोगे? आप कहेंगे हमें तो कुछ ज्ञान ही नहीं, हमें तो कुछ आता नहीं। ज़रूरी नहीं आपको, आप चाहे गृहस्थ हैं, आप चाहे ज़्यादा शास्त्र ना भी पढ़े हों, आपने ज़्यादा उपासक ना किया हो, परंतु शास्त्र में एक जिक्र आता है, प्रश्नवृत्ति में आचार्य उमा स्वाति ने एक सूत्र लिखा था आज से कोई 2500 वर्ष पहले। उसमें एक जिक्र आता है कि एक शिष्य उनके पास आया, इतना मंद बुद्धि था, उसको कुछ याद ही नहीं रहता,
नमकार मंत्र भी याद नहीं, प्रतिक्रमण भी याद नहीं, कुछ नहीं। तो गुरु ने कहा अच्छा तो ऐसा कर, एक बात याद कर। क्या कहा? मारुष मातुष। मारुष का मतलब रोष मत करो, मातुष का मतलब द्वेष मत करो। ना करो राग, ना करो द्वेष। क्या करना? समता में रहना, अपने में रहना। और बता दिया मास रोष, मास जैसे उड़द का छिलका होता है, उनका छिलका काला होता है, उसको छिलके को भिगो दिया जाए, उसको रगड़ा जाए, बार बार रगड़ा जाए तो छिलका उतर जाता है और उड़द क्या सफ़ेद निकल जाता है। जैसे घिसते घिसते सफ़ेद हो जाता है, ऐसे तुम्हारी जो अनादिकाल की यात्रा अज्ञान मोह मिथ्यात्व आत्मा पर कलुष लगी है, उसको निरंतर निरंतर याद करते करते आपकी आत्मा शुद्ध हो सकती है। इतना विनीत शिष्य था, कुछ भी याद नहीं था, बस उसको मिल गया गुरु ज्ञान, मंत्र मिल गया। क्या याद करता रहा? मास्तुस मास्तुस मास्तुस। मारुष भूल गया, मातुष भूल गया, मास्तुस मास्तुस। बस एक ही, जैसे उड़द का छिलका, उसको बार बार धोने से और शुद्ध हो जाता है, छिलका उतर जाता है। मेरी आत्मा पर कर्म लगा है और कर्म धीरे धीरे निकल जाएंगे। ऐसे करते करते कहते इतने शुद्ध परिणाम आए, उसको केवल ज्ञान हो गया। ये बहुत बार आपने प्रवचनों के माध्यम से सुनी होगी। आत्मा निर्भरते रहते भावों में रमन, केवल ज्ञान हो गया। कैसे हो गया? आप कहेंगे ये साधना भेद विज्ञान की है।